अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक 15 इंच का टीवी है। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको टीवी के ऊपर चलाते हैं तो उस वक्त इसकी जो कि आवाज़ है वो वाज़ेह तौर पर क्लियर नहीं सुनाई देती, जो कि इसका साउंड है वो क्लियर नहीं आता। तो अब हम इसको चलाते हैं और आपको इसका साउंड जो कि वो सुना देते हैं। फिर इसको हम ओपन करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या इसके स्पीकर ख़राब हैं या फिर इसके जो कि पीसी किट है उसमें कोई फ़ॉल्ट है। तो अब मैं टीवी को ऑन करता हूँ जी। टीवी हमारी ऑन हो गई है और अब हम इसको एवी के ऊपर ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो कि ऑडियो साउंड सही सुनाई नहीं दे रहा। तो अब मैं इसकी फिर जो कि म्यूट है वो ओपन करता हूँ। ठीक है जी। तो अब हम टीवी को ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं मी टीवी 9। जिन दोस्तों ने अभी तक मी टीवी 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। टीवी को मैंने ओपन कर दिया जी और उसके बाद इसको अलहदा मैंने तार लगा दी, एक्सटेंशन लीड, और उसके बाद इसकी ये जो मैंने 2 स्पीकर लगा दिए अलहदा से। ठीक है जी। तो अब हम इसको चेक करते हैं क्या हमारे स्पीकर ख़राब है या फिर भी इसी में क्या मसला है। तो अब हम इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि इसकी जो भी मसला है इसकी पीसी में मसला है। ठीक है जी, इसमें जो भी मसला है इसकी पीसी में मसला है। तो अब हम इसको जो कि इसकी ये वाली ऑडियो उतार दी मैंने, और अब हम जो कि हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं कि हमारे जो कि किट में से इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से इसकी ऑडियो सही नहीं आ रही। ठीक है जी। या इसके कौन से वोल्टेज सही काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हमारा जो कि टीवी आवाज़ सही नहीं दे रहा। ये हमारे 110 ठीक है, 9 वोल्टेज ठीक है, ये इसके 26 वोल्टेज ये भी ठीक है, और उसके बाद ये इसके रेगुलेटर के 10 वोल्टेज ये भी ठीक है, और ये हमारे 11 हैं ये भी ठीक है, जिसके ये भी हमारे ठीक है। ये ज़्यादातर 15 वोल्टेज होते हैं, ये भी ठीक है क्योंकि हमारे दूसरे ठीक हैं तो ये भी ठीक है। और उसके बाद ये हमारे ऑडियो के वोल्टेज, तो ये जा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमारे 8 वोल्टेज हैं, जबकि इनको कम से कम 11 तो होने चाहिए थे। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 11 हैं और यहाँ पर इसके 8 वोल्टेज आ रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि ये हमारी जो कि रेजिस्टेंस है ये काम नहीं कर रही, क्योंकि हमारे ऑडियो को वोल्टेज ही कम जा रहे हैं। जिस वक्त ये काम करेगी उस वक्त इसके ये वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये इसका चॉपर से ये इसका अलहदा हिस्सा होता है और ये हमारी जो कि इसका ऑडियो वाला हिस्सा है वो अलहदा होता है, उसका ग्राउंड भी अलहदा होता है और उसका रेक्टिफायर का जो कि वोल्टेज है वो भी अलहदा होते हैं। ठीक है जी। और ये देख सकते हैं ये हमारे 8 वोल्टेज है। तो अब हम इसको जो कि ये वाली हमारे रेजिस्टेंस है इसकी हम इसको चेक करते हैं कि ये कौन सी वैल्यू की है। तो ये देख सकते हैं ये हमारी रेजिस्टेंस तकरीबन 1 ओम की है, ये जल चुकी है। ठीक है जी। तो अब हम इसको ओपन करते हैं।
ये हमारी रेजिस्टेंस मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। तो अब हम इसकी जगह पर और लगाते हैं। तो अब मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको ये लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसकी नीचे से जो कि पीछे केट है वो भी जल चुकी है। और अब हम इसको वोल्टेज देते हैं और इसके ऑडियो भी चेक करते हैं और इसके वोल्टेज भी चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे अब यहाँ पर 15 वोल्टेज हो गए हैं, क्योंकि अब ये काम भी कर रहा है इसका एरिया और इसके ऊपर लोड भी पड़ रहा है। यहाँ पर पहले हमारे 11 वोल्टेज थे, अब 15 आ रहे हैं। और इसके आगे इसकी रेजिस्टेंस के आगे इसके ये 15 वोल्टेज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसकी ऑडियो पिन लगाता हूँ और आपको इसकी ऑडियो सुना देता हूँ। तो आप सुन सकते हैं कि इसकी अब ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।